हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एज़ यू नो, हमने ईवीएस की सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हमारे जो 2 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन्होंने वो 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन चैप्टर्स को देख लीजिए। और वो मैंने जो चैप्टर है वो विद एमसीक्यूज करवाए हैं। चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते थे वो मैंने उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आज हम हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब आप एक बात ये कि अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ आप क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि देखो आपको क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगी। तो हम भी आपके लिए जो है वो क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपके नोन में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हों, है ना, आपके नोन में हो जिनको फ्री क्लासेस की नीड हो, तो आप उनके ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब ये देखिए आप कि फैमिली एंड फ्रेंड्स से क्या पता लगता है हमें कि फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या होते हैं। अब देखो, फैमिली हम किसको मानते हैं, परिवार हम किसको बोलते हैं कि ऐसा घर जिसके अंदर हम रहते हैं और जिसके अंदर हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, है ना, ये सब इनको हम क्या मानते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, है ना। तो वो होती है हमारी फैमिली, होता है हमारा परिवार जहाँ पे हमें थोड़ा अपनापन महसूस होता है। अब देखो, हम कहीं मर्जी चले जाएं, हमें पढ़ने के लिए भी बाहर रहना पड़ता है, कुछ लोगों को जॉब करते हैं तो भी बाहर रहना पड़ता है परिवार से दूर। तो जो एक होती है ना, मन को जो शांति मिलती है वो कहाँ मिलती है? घर आकर ही हमें मिलती है। कि जो हमारा घर है वहाँ पे हमें एक तरह का अलग ही अपनापन होता है, वहाँ पे अलग ही हमें एनवायरनमेंट मिलता है। तो वो हमारा क्या होता है? परिवार, उसको हम फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो फैमिली का, हाँ, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें कि व्हाट इज़ फैमिली। फैमिली क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। कि हमारी जो सोसाइटी है जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसको हम समाज बोलते हैं, वो किससे मिलके बनता है? वो अलग अलग परिवार से मिलके जो है वो जो सोसाइटी है, वो जो समाज है वो बनता है। तो इसका जो बेसिक यूनिट होता है ना सोसाइटी का, सोसाइटी बनती किससे है, शुरुआत किससे होती है सोसाइटी की? तो वो क्या होता है? फैमिली। ओके, फैमिली से जो है शुरुआत होती है। तो फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर की शुरुआत हम किससे करेंगे? क्या किसकी नीड होगी? ईंटों की लोड होती है ना, जो ब्रिक्स होती है, ईंट होती है ना। तो वो क्या होती है? एक तरह की बेसिक यूनिट होती है। जैसे हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है, तो सेल्स हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। उसी टाइप से जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी का बेसिक यूनिट क्या होता है? दैट इज़ फैमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट, जो फैमिली है वर्ड, वो कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है एक, दैट इज़ फैमुलस, उससे मिलके बना है ये वर्ड, दैट इज़ फैमिली, जो हम देखते हैं। और इसका फैमुलस का मीनिंग क्या होता है? नौकर। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा? फैमुलस, और फैमुलस का मीनिंग क्या होता है? नौकर। देखो एक जैसे से ना, ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। फैमिली से बना फैमुलस, और जिसका मीनिंग क्या है? नौकर। और एक ऐसा वर्ड है, लैटिन वर्ड होता है। ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स कर लिए। फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड दैट इज लैटिन वर्ड फैमुलस। फैमुलस का मीनिंग क्या होता है? नौकर, यानी कि लैटिन वर्ड से मिलकर ये बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने कुछ इसमें डेफिनेशन कवर करनी है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं वो आती है एग्जाम में। तो डेफिनेशन जो है एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी ही लिखी आएंगी, क्योंकि डेफिनेशंस में कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि किसी ने कही है। जैसे जो मैकाइवर एंड पेज थे, उन्होंने डेफिनेशन दी है, तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये दी है वैसे ही हमें याद करनी है। और हमें ऐसा नहीं हमें वहाँ जाके एग्जाम में लिखना है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट हमें याद करनी है, बस थोड़ा समझ लेना है, हिंट देख लेना है कि इसमें कौन से वर्ड हैं जो हमें एक तरह से माइंड में रखने हैं कि हाँ ये वर्ड होंगे, तो मीन से किसकी डेफिनेशन है? मैकाइवर एंड पेज की। तो देखो, मैकाइवर एंड पेज ने क्या डेफिनेशन दी है? फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफाइंड, ये यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, सॉरी। फैमिली इज़ अ ग्रुप डिफाइंड बाय फिजिकल रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। उन्होंने क्या बोला है कि जो फैमिली है वो क्या है? एक टाइप का ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप में क्या डिफाइन किया जाता है, क्या होता है उस ग्रुप में, क्या हम कैसे किस तरह का ग्रुप मानते हैं फैमिली को, जिसमें क्या होते हैं? फिजिकल रिलेशनशिप मीन्स जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, जो 2 पार्टनर होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप होगा, फिर क्या उनका जो फैमिली है वो आगे ग्रो करेगी। सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंड्योरिंग टू प्रोवाइड,
यानी सफिशेंटली प्रिसाइज मीन्स उसके अंदर क्या है, कुछ फैमिली के लिमिट्स भी होती है ना, कि जो फैमिली है उसको चलाना कैसे, ये सब चीज़ें उसके अंदर होगी। एंडेवरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन, प्रोक्रिएशन मीन्स जो जैसे बोलते हैं उसको संतान प्राप्ति, है ना, कि आगे जैसे चिल्ड्रंस है उनका बर्थ होगा। एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस की क्या करनी, अपब्रिंग यानी उनका पालन पोषण करना है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी, फिजिकल रिलेशनशिप, प्रोक्रिएशन संतान प्राप्ति, एंड अपब्रिंगिंग यानी उन बच्चों का पालन पोषण करना। ये चीज़ें किसने बोली हैं, ये क्या होता है, एक परिवार होता है, जो कि डेफिनेशन किसने दी है, मैकआइवर एंड पेज ने। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्लेयर। अब क्लेयर ने क्या बोला था, फैमिली इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि जो फैमिली है वो क्या एक टाइप का सिस्टम, यानी एक टाइप का क्या है ये, जिसको बोलते हैं ना कि एक उसके अंदर कौन कौन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसी से क्या बनता है, उनके एक अच्छी फैमिली बनती है। ठीक है, जिनका आपस में रिलेशनशिप अच्छा होगा उनकी फैमिली अच्छी होगी, उनका जो परिवार का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा। लेकिन जिनका पेरेंट्स का आपस में रिलेशन अच्छा नहीं होगा या बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट क्या वो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक फैमिली जो है सिस्टम है किसका, रिलेशनशिप का, किस के बीच में, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में। ओके, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच के रिलेशन की बात किसने की थी, क्लियर ने, यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि किसका रिलेशन होगा, पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का, किसके अंदर, फैमिली के अंदर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशन होगा। ठीक है, तो वही क्या एक टाइप की क्या होती है, फैमिली होती है। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीपी मर्डॉक। जीपी मर्डॉक ने क्या बोला था कि फैमिली इज़ यूनिवर्सल, कि जो फैमिली है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल किसको बोलते हैं, जो हर जगह पाई जाती है। जैसे कोई भी चीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल है, जैसे वाटर है, सोयल है, ये क्या यूनिवर्सल है कि कहीं भी ये देखने को मिलती है, यानी कि जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हमें क्या है, जैसे सनलाइट है वो हमें देखने को मिलेगी। तो वैसी फैमिली है कि हम कहीं चले जाएँ, हमारे अर्थ की बात हो रही है, अर्थ के ऊपर हम कहीं भी जाएँ हमें क्या है, वहाँ फैमिली देखने को मिलेगी। तो फैमिली क्या है, वो यूनिवर्सल है, कि फैमिली हमारी यूनिवर्स में हर जगह हमें देखने को मिलेगी, हमारे अर्थ पे यूनिवर्सल है ये फैमिली। ये बात किसने बोली थी, जीपी मर्डॉक ने। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कॉम्टे। कॉम्टे ने क्या बोला था, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, जो मैंने फर्स्ट लाइन आपको करवाई थी ऊपर। तो ये बात किसने बोली हुई है कि जो फैमिली है वो बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। तो ये बात किसने बोली है, कॉम्टे ने। कॉम्टे ने बात बोली थी कि जो फैमिली है वो क्या है, हमारी सोसाइटी का बेसिक यूनिट है, कि जो सोसाइटी हमारी बनी किससे, उसकी शुरुआत किससे हुई है, तो वो किससे होती है, फैमिली से, कि परिवार कोई बनेगा उससे ही आगे जाके पूरी क्या बनती है, एक सोसाइटी बनती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ने क्या बोला था, फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। इसने बोला कि जो फैमिली जो है वो क्या है, फर्स्ट स्कूल है किसका, चाइल्ड का, कि जो बच्चे की जो शुरुआत होती है ना उसकी, मतलब उसको कोई चीज़ समझाना, उसको ज्ञान देना, तो वो किससे शुरुआत होती है, परिवार से, फैमिली से। क्योंकि देखो बच्चा स्कूल में आता है तो ऐसा तो नहीं है वो उसका जन्म हुआ तभी वो स्कूल में आना शुरू हो गया, नहीं, उससे पहले 4-5 साल वो अपने घर पे रहता है, वहाँ पे वो कुछ एजुकेशन जो है वो उसे मिलती है, चाहे वो कैसी मर्जी हो। जरूरी नहीं है स्कूल से रिलेटेड ना दे पाए, तो कुछ तो वो समझाते हैं ना, थोड़ा बहुत तो उस बच्चे को ज्ञान वहाँ दिया जाता है। तो जो बेसिक है ना, यानी कि जो फर्स्ट स्कूल बोलते हैं बच्चे का, जो वो क्या होती है, फैमिली होती है, कि जो शुरुआत होती है बच्चे को ज्ञान देने की, वो शुरुआत कहाँ से होती है, फैमिली से। अब बच्चा स्कूल में जिसका नया एडमिशन होता है उसे बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, वो बोलता है, उसे समझ होती है कैसे बोलना है, उठने बैठने को उसे चलो इतना नहीं पता होता पर थोड़ा बहुत तो उसे नॉलेज होती है। ठीक है, उसे जब वो बहुत सारी चीज़ें जो है फैमिली के अंदर सिखाई जाती है स्कूल जाने से पहले। तो जो फर्स्ट स्कूल है बच्चे का वो क्या है, फैमिली है। ये किसने बोली थी ये बात, प्लेटो ने। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फैमिली। अभी हमने आगे टाइप्स देखने कि फैमिली जो परिवार है वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ फैमिली में देखो 2 टाइप्स के होते हैं फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। देखो न्यूक्लियर फैमिली को एकल परिवार बोलते हैं हिंदी में, जॉइंट फैमिली को बोलते हैं संयुक्त परिवार। अब देखो एकल परिवार से क्या मीनिंग है, एकल मीन्स न्यूक्लियर, ओके। न्यूक्लियर फैमिली बोल सकते हैं आप इसको, न्यूक्लियस फैमिली बोल सकते हो, सिंगल फैमिली बोल सकते हो। तो ये कैसी फैमिली है, एकल परिवार वाला परिवार है, यानी कि जिसके अंदर कौन होगा, मम्मी पापा एंड उनके जो अनमैरिड जो चाइल्ड होंगे वो, उनको बोलेंगे वो क्या है, सिंगल फैमिली है। ठीक है,
इसके अंदर आगे देखिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फैमिली। स्मॉलेस्ट फॉर्म क्यों बोला? क्योंकि कम से कम जो है वो सदस्य होते हैं, कम से कम मेंबर जो इस फैमिली में होते हैं। देखो मम्मी पापा हैं एंड उनके बच्चे, बस और कोई नहीं, कोई चाचा चाची नहीं, दादा दादी नहीं, चाचा चाची के बच्चे नहीं, वो कोई नहीं, बस सिर्फ मम्मी पापा और उनके अनमैरिड, अनमैरिड बोला मैंने, अनमैरिड चाइल्ड, ठीक है, अनमैरिड होंगे तो वो क्या होगा, वो एक एकल परिवार होते हैं, यानी कि छोटा सा परिवार है उनका। तो वो क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है किसकी, फैमिली की। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म जो फैमिली की है वो कौन सी होती है, वो एकल परिवार होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली को देखो क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस फैमिली बोल सकते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियस एक जैसे हैं, सिंगल फैमिली भी बोलते हैं इनको, और सेंट्रल फैमिली भी बोलते हैं इनको। ओके, इसके 3 नेम है, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियस फैमिली एंड सेंट्रल फैमिली। अब देखो इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से होंगे इस फैमिली के अंदर, पेरेंट्स एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक है, पेरेंट्स होंगे और उनके चिल्ड्रन होंगे, और वो भी कैसे, अनमैरिड, यानी कि जब तक वो अनमैरिड हैं, उनकी मैरिज हो गई, आगे वो परिवार बढ़ गया तो वो सिंगल, यानी कि वो न्यूक्लियस फैमिली नहीं रही। जब तक वो अनमैरिड हैं बच्चे और वो पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तब तक वो फैमिली क्या है, एकल परिवार है, वो न्यूक्लियस फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। ओके, अब देखो न्यूक्लियर फैमिली में हमने क्या क्या देखा कि न्यूक्लियर फैमिली क्या बोलते हैं, एकल परिवार, और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हमने किए, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फैमिली की सबसे छोटा जो फॉर्म है फैमिली का वो क्या है, न्यूक्लियस फैमिली। अब न्यूक्लियस फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और सेंट्रल फैमिली इनको बोलते हैं। इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से होंगे, पेरेंट्स एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। ओके, नाउ नेक्स्ट इस साइड में देखो जॉइंट फैमिली। अब देखो जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। अब जॉइंट का मीनिंग क्या है कि जिसके अंदर जो है वो मिलजुल कर रहेंगे, यानी कि जो इनसे ज़्यादा, एकल वाले जो परिवार है ना उनसे ज़्यादा मेंबर रहेंगे। और इसमें देखो कौन कौन से मेंबर्स जो है वो रहते हैं इसके अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ 3 और 4 जनरेशन। इसके अंदर कितनी जनरेशन रहती है, 3 और 4। अब देखो 3 देखो बताती हूँ कैसे होती है, जैसे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गए, ठीक है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, अब वो पेरेंट्स हो गए, ठीक है, उनके आगे जो चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, तो ये कितनी जनरेशन होगी, 3 होगी ना। अब 4 जैसे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उनकी भी अगर फादर या मदर कोई हो फैमिली के अंदर, ठीक है, ये चिल्ड्रन है, उनकी मैरिज होगी, उनके आगे बच्चे हों तो वो भी उसी परिवार में इकट्ठे रह रहे हों, तो ये क्या है 3-4 जनरेशन्स हो जाती हैं, तो ये मिलके एक ही परिवार में रहते हैं, यानी वो संयुक्त परिवार होता है जिसके अंदर सब जो है वो जितने भी ये पीढ़ियाँ 3-4 पीढ़ियाँ सारी मिलके रहती हैं। यानी कि ये पहले जो थे ग्रैंडफादर के मदर फादर, वो फिर ग्रैंडफादर, फिर पेरेंट्स चिल्ड्रन, उनके बच्चे आगे भी, ये सारे मिलके एक ही परिवार में रहते हैं। तो एक ऐसा परिवार बन गया संयुक्त परिवार। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 3 और 4 जनरेशन्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज अ सिंगल हाउस होल्ड, यानी सिंगल ही हाउस होल्ड में वो रहते हैं, सिंगल हाउस में रहते हैं सब 3-4 जनरेशन्स जो है वो मिलके, 3-4 जनरेशन्स के जो मेंबर बनते हैं वो सब मिलके एक ही घर में रहते हैं। तो वो कैसा परिवार होता है, संयुक्त परिवार मीन्स जॉइंट फैमिली, ठीक है, जॉइंट से आप ध्यान रखना, यानी कि जो मिलजुल के रहते हैं वो। अब देखो इसके अंदर, यानी कि देखो ये हमने 2 फैमिलीज देखी अभी, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। देखो एकल परिवार है उसके अंदर क्या होते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है ना उसकी एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है, यानी उसकी अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब देखो एकल परिवार है, उसकी अच्छाई तो क्या है कि सबका अपना जो है वो ओन जो है वो एक तरह का फ्रीडम होती है कि अलग अलग रूम होते हैं, सभी जो है वो कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, अपने रूम में अलग बैठेंगे, अपना अलग पढ़ेंगे, अपना अलग खाएंगे पिएंगे, यानी कि कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं, ठीक है। और इसकी कमी क्या है कि इसके अंदर जैसे देखो हम मानते हैं ना कि हमारे घर के अंदर जो बड़े लोग होते हैं वो हमें अच्छे संस्कार देते हैं, थोड़ा धर्म की चीज़ें बताते हैं, हमें थोड़ा ज्ञान देते हैं, पुरानी बातें बताते हैं, खुद के एक्सपीरियंस बताते हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कहानियाँ सुनाते हैं वो बच्चों को, है ना। लेकिन वो चीज़ इस परिवार में देखने को नहीं मिलती। और वही अभी हाँ देखिए जॉइंट फैमिली की, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यानी कि जो दादा दादी होंगे, परदादा परदादी अगर वो होंगे तो वो बहुत सारी अपनी चीज़ें बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, जिनसे जो बच्चे को सीखने को मिलता है। कोई अगर बच्चा कोई किसी रास्ते पे गलत चल रहा है तो वो, क्योंकि देखो उनको एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें वो नोट करते हैं, तो वो है वो एक तरह का यानी कि मोटिवेशन का जो काम करते हैं। अब आगे देखो जो जॉइंट फैमिली है उसके अंदर ये क्या होता है कि जैसे जो भी मेंबर्स होंगे उनकी खुद की ओन फ्रीडम नहीं बन सकती, क्योंकि सभी एक साथ मिलके रहते हैं, एक रूम में 4-5 जने वो रह गए इस तरह से, है ना। तो अलग अलग जो है ना बोले कि अलग रूम अलग फ्रीडम, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल पाती। तो वो ये भी कोई भी चीज़ उसकी अच्छाई भी है, बुराई भी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही होती हैं।
ठीक है। वो अब देखो जैसे हमारे इंडिया में तो लगभग जो जॉइंट फैमिली ही चलती है। अब जो है ठीक है, जैसे शहर में लोग रहने लगे हैं तो हमारे अब इंडिया में भी एकल परिवार जो देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, संयुक्त परिवार ही था। ठीक है, सभी मिलजुल के ही एक परिवार में रहते थे। अब देखो इसके एग्जाम्पल में देखो, जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, ये 3-4 जनरेशन हो जाती हैं। ये सब मेंबर्स मिलके एक परिवार में रहते हैं। अब देखो आगे एक और फैमिली है जिसको बोलते हैं मैट्रियकल फैमिली। मैट्रियकल फैमिली क्या होती है, देखो एम से जैसे माँ, यानी कि जो माँ प्रधान परिवार होता है जिसमें माँ की चलती है। ठीक है, जो हेड होती है वो कौन होती है, मदर होती है। ठीक है, जो माँ प्रधान परिवार होता है तो उसको बोलते हैं मैट्रियर्कल फैमिली। इसके अंदर देखो मदर डोमिनेटेड फैमिली, यानी कि उसमें डोमिनेट कौन होगा, हेड कौन होगा, जिसकी चलती होगी वो कौन होगी, वो मदर होगी। ठीक है, यानी कि माँ की उस परिवार में चलेगी, माँ जैसा बोलेगी वैसा ही सब करेंगे। ठीक है, तो ये वैसे ये बहुत पुराने टाइम पे ये परिवार चलते थे। अब कुछ एक फैमिली में ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन अब ज़्यादातर क्या है, वो पिता प्रधान परिवार ही है हमारे इंडिया में। पहले के टाइम पे थे, जो एक टाइम था जब माँ प्रधान परिवार चलते, यानी कि माँ की चलती थी। नेक्स्ट इज़ मदर इज़ द हेड ऑफ फैमिली, यानी कि इसके अंदर हेड कौन होगा, मदर। जैसे अगर माँ प्रधान परिवार है, उसे मदर डोमिनेटेड है, तो उसमें हेड भी कौन होगी, मदर होगी। ठीक है, और इन फैमिली में लगभग ये देखने को मिलता है कि जैसे जो मदर डोमिनेटेड फैमिली होगी उसमें क्या होता है, जो हस्बैंड होते हैं वो उसके घर पे जाके रहते हैं, यानी कि जो वाइफ होती है ना उसके घर जाके रहते हैं। जैसे देखो हम अब जैसे शादियाँ होती है, लड़की की शादी हो रही है तो जो वो शादी करके वो कहाँ जाती है, लड़के के घर पे, उसके परिवार में रहती है, उसको अपना परिवार मानती है, उस परिवार को संभालती है। तो जो उसी तरह से जो मैटरनल फैमिली होगी ना, उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो मेल यानी जो हस्बैंड होगा ना, वो कहाँ रहेगा, वाइफ के हाउस पे जाके रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो है जब माँ प्रधान समाज है तो इसके अंदर जो हेड वाइफ होगी घर की, उसकी चलेगी, वो हेड होगी, वो डोमिनेट होगी। तो जो हस्बैंड है ना, वो कहाँ रहेगा, उसकी वाइफ के घर जाके रहेगा। ठीक है, जैसे जो बोलते हैं ना घर जमाई, तो उस तरह का बात है ना कि जो घर वो हस्बैंड है वो क्या जमाई, जो घर जमाई बन के रहता है अपनी वाइफ के घर पे। नाउ नेक्स्ट इज पैट्रियर्कल फैमिली। पैट्रियर्कल फैमिली मीन्स पिता प्रधान समाज, यानी कि इस परिवार में किसकी चलेगी, पिता की। जो पिता प्रधान समाज होगा इसमें हेड कौन होगा, पिता, यानी कि फादर। देखो इसमें फादर डोमिनेटेड फैमिली, ये फैमिली कैसी होती है, फादर डोमिनेटेड। इसमें फादर जो वो डोमिनेट होता है, मीन्स जो भी चलेगा उस फैमिली में वो किसकी बात मान के चलेगा, यानी कि फादर की। यानी जो फादर जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा उस फैमिली में। यानी जो भी काम करना होगा तो पहले फादर को पूछो, फिर ही आपको ये काम करना है, यानी कि उनकी राय लेके ही सब काम होते हैं। वो कहेंगे तो करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं। यानी कि इस फैमिली में क्या होगा, फादर जो है, फादर डोमिनेटेड फैमिली, हमारी इंडिया में लगभग यही फैमिली चलती है, फादर डोमिनेटेड, यानी कि फादर की ही ज़्यादा चलती है। फादर इज़ अ हेड ऑफ अ फैमिली, इस फैमिली का हेड कौन होगा, फादर। यानी कि जैसे ही जिस तरह की फैमिली होगी उसमें उसी की चलेगी, यानी कि फादर डोमिनेटेड फैमिली है तो फादर की चलेगी, मदर डोमिनेटेड फैमिली है तो फिर मदर की चलेगी। इसमें क्या होता है, वाइफ लिव्स इन द हाउस ऑफ हस्बैंड, की वाइफ जो वो किसके घर पे रहती है, अपने हस्बैंड के घर पे रहती है। उसमें क्या था, मैट्रियर्कल फैमिली में जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर पे रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जो वाइफ है वो हस्बैंड के घर पे रहेगी, यानी कि जिसके चलेगी उसके घर पे ही दूसरे को रहना पड़ेगा। इस तरह से समझ लो, हस्बैंड की चल रही है तो वाइफ को कहाँ रहना पड़ेगा, हस्बैंड के घर उसके साथ। अगर वाइफ की चल रही है तो हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, वाइफ के साथ रहना पड़ेगा। यानी कि जिसकी चलेगी, यानी कि जो हेड है फैमिली का, उसी के घर पर जो है वो दूसरे पार्टनर को रहना होगा। ये होती है मैट्रियर्कल फैमिली एंड पैट्रियर्कल फैमिली। अब नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ अ फैमिली। अब देखो जो परिवार है, फैमिली है, उसके क्या फंक्शन है। जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं ना, उसके टाइप्स देखते हैं, ये समझते हैं वो क्या है, उसकी डेफिनेशंस देखते हैं, आगे उनके फंक्शन भी हम रीड करते हैं। उसी टाइप से जो फैमिली है उसके भी फंक्शन होते हैं। 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, असेंशियल फंक्शन एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल मीन्स आवश्यक, असेंशियल मीन्स अनावश्यक। अब देखो आवश्यक का मीनिंग क्या है, देखो जरूरी दोनों ही हैं, पर ये है कि जो असेंशियल यानी कि आवश्यक ये चीज़ें होंगी तो वो परिवार जब वो मतलब चलेगा। अगर ये चीज़ें ना होंगी तो भी क्या है, वो परिवार, ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें ना होंगी परिवार नहीं चलेगा, लेकिन ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं इस परिवार में, इसलिए इसको बोलते हैं असेंशियल। असेंशियल होते हैं ज़रूरी। ठीक है, एसेंशियल का मीनिंग होता है जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं वो, यानी ये चीज़ें ज़रूरी हैं एक परिवार के लिए, परिवार चलाने के लिए। ये चीज़ें ना होंगी तो भी वो परिवार चल सकता है। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। फर्स्ट इज़ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मीन्स
संतान प्राप्ति। ये मैंने आगे भी ऊपर डेफिनेशन में बताया था ना, वर्ड प्रोक्रिएशन में संतान प्राप्ति, यानी कि उस परिवार में क्या आवश्यक, परिवार में यानी कि इसके अंदर एसेंशियल फंक्शन में, यानी एसेंशियल फंक्शन क्या है, यानी कि संतान प्राप्ति कि जो अगर कोई फैमिली बनी है, किसी की मैरिज हुई है, तो संतान प्राप्ति ये सबसे जो है वो मतलब सबसे पहला ये फंक्शन है कि सबसे पहले क्या होगी, संतान प्राप्ति। फिर आगे वो परिवार ग्रो करेगा ना, तो क्या है, प्रोक्रिएशन, संतान प्राप्ति। अब सेकंड इज़ प्रोविज़न ऑफ होम, यानी कि खुद के घर का इंतज़ाम करना, यानी कि घर होगा, ऊपर शेल्टर होगी, तभी तो वो उस घर में रह पाएंगे ना। तो खुद के घर का, खुद के होम का इंतज़ाम करना, ठीक है, वहाँ पे रहना, वहाँ अपने परिवार को आगे ग्रो करना, अपने परिवार की देखभाल करना, ये किसमें आएगा, एसेंशियल फंक्शन। जो ये फंक्शन है ये क्या है, ये ज़रूरी है। फिर सोशलाइजेशन मीन्स कि बच्चे को समाज से जोड़ना, कि समाज में देखो जैसे हम रहते हैं हमारे घर में, हमारे आसपास घर में, आसपास घर के जो लोग हैं, अब जैसे हमारे पापा अगर हैं, जैसे वो खेती करते हैं, तो आसपास जो लोग हैं, जो परिवार रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके पापा भी खेती करते हो। किसी के पापा जॉब जाते होंगे, टीचर होंगे, किसी के पापा बैंक में होंगे, कोई जो है वो जैसे ये आयरन वाले जो काम है ये करते होंगे, नहीं, सब अलग अलग काम करते हैं। तो इससे क्या बच्चों को अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है कि हाँ, जो स्कूल में जाता है मीन्स वो पढ़ाता है, जो बैंक में जाता है मीन्स वो उसका मतलब ये बैंक कैश वाला ये काम होगा, जो जैसे ये चमड़े वाला काम हो गया ना, तो उससे क्या है, इससे जो बच्चा पूछेगा तो पेरेंट्स बताएंगे कि ये काम करता है, ये काम करते हैं, यानी कि समाज से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं इसमें। यानी कि ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी वो परिवार जो आगे ग्रो करेगा, परिवार चलेगा। यानी प्रोक्रिएशन, संतान प्राप्ति, होम होना चाहिए ज़रूर, और सोशलाइजेशन मीन्स बच्चों को समाज से जोड़ना, ठीक है। सोशलाइजेशन में समाज से बच्चों को जोड़ना, समाज क्या होता है ये बच्चों को समझाना, समाज के रूल रेगुलेशन ये बच्चों को समझाना, यानी समाज के अकॉर्डिंग बच्चों को चलाना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एसेंशियल फंक्शन होते हैं फैमिली के। अब देखो नॉन एसेंशियल में कौन कौन से आ जाएंगे, एजुकेशनल फंक्शन मीन्स, अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कोई परिवार अगर है तो उसमें सभी एजुकेटेड हो, सबको एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो जो ये क्या है, नॉन एसेंशियल, मतलब ये तो होना ही चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो भी कई बार होता है ना कि जो अनपढ़ इंसान होता है वो भी जो है बहुत अच्छे से अपने परिवार को चला लेता है, उसमें बहुत ज़्यादा समझ होती है, पढ़े लिखे से ज़्यादा समझ होती है, तो ये क्या नॉन एसेंशियल होता है। दैट आगे सोशल फंक्शन, ठीक है, सोशल फंक्शन में जाके मतलब समाज के अंदर अगर कोई भी फंक्शन अलग से होता है उसमें पार्टिसिपेट करना या कुछ, ये चीज़ें क्या है, ये मतलब परिवार चलाने के लिए इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे सोसाइटी से कनेक्ट होना है तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। कल्चरल फंक्शंस होते हैं कुछ, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, ये रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है, मतलब ये ना होगी तो भी वो परिवार जो अच्छे से चल सकता है। लेकिन क्या नहीं होगा, परिवार जो नहीं चलेगा, ये चीज़ अगर नहीं होगी तो परिवार जो आगे नहीं चलेगा। मीन्स अगर संतान प्राप्ति ना हुई तो वो परिवार कैसे आगे ग्रो करेगा, उसको हम कैसे परिवार बोल सकते हैं। आगे संतान प्राप्ति होगी उसमें फिर वो जो बिजी होंगे, आगे जो है वो उसके लालन पोषण करेंगे, तो वो क्या है, इससे जो परिवार जो अच्छे से उनका चलेगा। तो ये चीज़ें एसेंशियल है, संतान प्राप्ति, होम होना चाहिए, शेल्टर एंड सोशलाइजेशन, ठीक है, अपने परिवार को ग्रो करना, आगे समाज से जोड़ना, और ये चीज़ें क्या होती है, नॉन एसेंशियल, ठीक है। नो नेक्स्ट इज़, अब ये देखो इसमें मैंने ये पिक इसमें ऐड की है जिससे हम समझ सकते हैं कि जो सिंगल फैमिली और जो जॉइंट फैमिली होती है इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो इसके अंदर, अब ये वाली देखो, ये क्या है, सिंगल फैमिली है, मीन्स ये 2 कपल्स हैं और उनकी जो एक ये चाइल्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल फैमिली, यानी कि यहाँ पे आपको कोई ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल या आंट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। ये कैसी होती है, सिंगल फैमिली होती है। मीन्स ये यहाँ पे ये अपनी ओन इनकी फ्रीडम होती है, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। अब ये देखो कोई ये होती है जॉइंट फैमिली, मीन्स देखो इसके अंदर ये मदर फादर हैं, ये उनके बच्चे हो गए, ये उनके क्या है, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, यानी कि ये फैमिली कैसी होगी, ये फैमिली हो गई जॉइंट फैमिली, ठीक है। ये सिंगल फैमिली, ठीक है, जिसके अंदर कौन है, मदर है, फादर है एंड चाइल्ड, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो ये कैसी होगी, सिंगल फैमिली। और ये वाली हो गई जॉइंट फैमिली, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स हैं, आगे उनके भी पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं और बच्चे भी, ठीक है, अंकल आंट होंगे वो भी क्या इसी में होंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी, ये अब जॉइंट फैमिली, ठीक।
ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल फैमिली वही होती है जिसमें सिर्फ जो कपल है वो रहेंगे, यानी कि मदर फादर रहेंगे और उनके बच्चे अनमैरिड बस, ठीक है, वो सिंगल फैमिली है। और जॉइंट में यानी कि सब 3-4 जनरेशन्स मिलके भी रहती हैं, तो वो भी क्या एक टाइप की जॉइंट फैमिली होती है, यानी सब एक ही परिवार में मिलजुल के रहते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज और होता है, देखो कैसे। सिंगल फैमिली में जो रहेंगे ना उनको मतलब वो इतना अकेला रहने की आदत हो जाएगी उनको कि जैसे उनके घर पे कोई भी आएगा तो उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा, ये क्यों आ गए हम, यानी कि उनको अपनी उनकी ओन फ्रीडम होती है कि वो अकेला ही रहना पसंद करने लग जाते हैं, किसी से घुलना मिलना इतना उनको पसंद नहीं होता, ठीक है। और ये इस फैमिली में क्या होता है, देखो पहले भी 3-4 जनरेशन मिल के रह रही होती हैं, उसके बाद भी अगर कोई घर पे कोई मेहमान आ जाता है, कोई रिश्तेदार से कोई आ गया, तो भी क्या इतना अच्छे से इतना खुशी से सबका स्वागत करते हैं, मतलब क्या इनको मिलजुल के रहने की आदत होती है, ठीक है। तो ये एक तरह की ये भी जो है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे भी मिलेगी, पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ ज़्यादा जो है हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारा जो लालन पोषण होता है ना वो भी हमें बहुत अच्छा यहाँ पे होता है, ठीक है। और कुछ की ये राय होती है कि नहीं सिंगल फैमिली ठीक है, जो बड़े होते हैं ज़्यादा वो हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, है ना, नखरे से करते हैं, तो वो अपनी अपनी राय होती है। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या रीड किया, बाकी चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। हमने चैप्टर में रीड किया है वो एक बार हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या देखा कि क्या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लैटिन वर्ड होता है फैमिलस जिसका मीन सुनोकर, इससे फैमिली वर्ड बनाया, हमने डेफिनेशन कर ली, ठीक है। इसके आगे हमने टाइप्स किए फैमिली के, न्यूक्लियर फैमिली होती है एंड जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। एकल परिवार एंड संयुक्त परिवार, एकल परिवार में पेरेंट्स और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन रहते हैं और इसके अंदर 3-4 जनरेशन जो है वो मिलके सब रहते हैं। मैट्रिकल फैमिली जहाँ पे वो माँ प्रधान समाज होगा, इसमें मदर डोमिनेट होगी, मदर ही हेड होगी, जो हस्बैंड है वो उसके वाइफ के घर जाके रहेगा। और जो पैट्रियर्कल फैमिली होती है उसके अंदर कौन हेड होता है, पिता प्रधान समाज होता है, फादर डोमिनेट होता है, जो फादर वो हेड होता है फैमिली का, और जो वाइफ है वो किसके घर पे जाके रहेगी, हस्बैंड के घर जाके रहेगी। उसके बाद फंक्शन मैंने बताया, कुछ एसेंशियल फंक्शन होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल। मीन्स एसेंशियल जो जरूरी होते हैं परिवार चलाने के लिए, नॉन एसेंशियल ना होगा तो भी जो परिवार जो बहुत अच्छे से चल जाएगा, मतलब होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना होगा तो भी जो परिवार जो चल सकता है। इसके आगे मैंने ये बताया कि जो सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली मैंने पिक से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अब तक मैंने जो इस चैप्टर में बताया वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ आया तो आप ये लेक्चर जो फिर से सुन लेना, और कोई आपको कमी लगे लेक्चर्स में, किसी भी लेक्चर में, स्पेशली मेरे लेक्चर में आपको कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। ओके, अब कल मिलते हैं, बाय।